fill in the blanks. The center of a circle lies dash of the circle, inside the circle or outside the circle. बच्चों कॉमन सेंस है, सर्कल के अंदर ही सेंटर ऑफ अ सर्कल होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा इंटीरियर। हमेशा सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर ही होगा, सर्कल के बाहर सर्कल का सेंटर कैसे हो सकता है, नहीं होगा। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाइज डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अगर कोई पॉइंट रेडियस से बड़ा है, अगर कोई पॉइंट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस, सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा। देखिए रेडियस यानी सर्कमफ्रेंस तक है, अगर रेडियस से बड़ा होना है तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, सर्कल के बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, दैट पॉइंट विल लाई एक्सटीरियर, बाहर होना पड़ेगा, तभी वो रेडियस से उसकी लंबाई बढ़ेगी। रेडियस अगर जब तक वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर रहेगा तब तक वो रेडियस के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस से बाहर चला जाएगा तब उसकी लंबाई रेडियस से बड़ा होगा। यानी इफ द लाइन हैज़ टू बी ग्रेटर देन द रेडियस देन इट शुड लाई आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस, इफ इट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस इट विल बी इक्वल टू द रेडियस। The longest chord of the circle is, just now I have told you children, what is the longest chord of a circle? Yes, can you tell me? Yes, you are right. You are right. The longest chord of a circle is the diameter of the circle. I have told you. Diameter is the only chord that passes through the center of a circle. Other chords do not pass through the center. All chords that pass through the center of a circle are diameters. An arc is dash when its ends are ends of the diameter. If the arc is at the ends of the diameter, then diameter will be exactly passing through the center of a circle, then definitely that arc will form a semicircle. The arc will form what? Semicircle. अगर आधा सर्कल तक उसका आर्क है, आधा सर्कल तक उसका आर्क है तो वो सेमी सर्कल बनेगा। मान लीजिए ये सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल मैंने बनाया और यहाँ तक अगर पूरा आर्क है, यहाँ तक अगर पूरा आर्क है आधा सर्कल तक, तो ये सेमी सर्कल ही होगा, तो इट विल बी सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट के बारे में अगर आपको याद कीजिए, सेगमेंट और आप देखिए आपको मैंने बताया था कि सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का क्या होता है, पोर्शन होता है। सो अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सेक्टर अलग है, सेगमेंट अलग है। सेक्टर अगर होता है तो रेडियस एंड आर्क होता है, सेगमेंट अगर होता है तो कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच का अंतर। मान लीजिए सर्कल का कॉर्ड है तो इसका जो इसके बीच का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट, या फिर बड़ा अगर है तो ये बीच का एरिया होगा, तो सेगमेंट। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा, इंटीरियर, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल के अंदर होगा, एक सर्कल के ऊपर होगा, एक सर्कल के बाहर होगा। ट्रू और फॉल्स हम देखते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर से पढ़िए आप, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। इट इज ट्रू। सेंटर से लेकर अगर सर्कल के ऊपर अगर लाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का रेडियस वी कॉल इट। सेंटर से लेकर, जैसे एक सर्कल अगर मान लीजिए आपने लिया, सर्कल अगर लिया, सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहा जाता है। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। जरूरी नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, कैसे हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड कैसे होंगे, बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ओनली 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। मगर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, फाइनाइट कहता है, यानी गिन सकते हैं। नो, इट इज फॉल्स। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच इज अ मेजर आर्क। कैसे होगा भाई, ईच इज अ मेजर आर्क, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज देयर। अगर इक्वल पार्ट में हो जाता है तो ये सेमी सर्कल होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में ईच मेजर पार्ट नहीं होगा। सो ये क्या हो रहा है, फॉल्स सेंटेंस है।
अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एट्स रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बच्चों ये तो आप काफ़ी 6th या 7th स्टैंडर्ड से आप जानते हो कि डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस, और अगर कॉर्ड रेडियस का डबल है तो वो डायमीटर ही होगा। तो इट इज ट्रू, डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस। अ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए सेक्टर इज द रीजन बिटवीन, देखिए कॉर्ड, एक कॉर्ड के बीच में और आर्क के बीच में जो रीजन है इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये तो सेमी सर्कल है, चाहिए तो आप इसको कम कर दोगे तो ये क्या होगा, ये सेक्टर है, ऐसे वो कह रहा है। सही है क्या बच्चों? ये सेक्टर नहीं है, मैं कहते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो। सेक्टर नहीं है बच्चों, सेक्टर सेगमेंट है ये। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। नो, कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियस होता है, नॉट करस्पॉन्डिंग आर्क, इसीलिए ये फॉल्स है। अगर आप कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क की बात कर रहे हो तो सेक्टर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सेगमेंट होना चाहिए। मगर उन्होंने सेक्टर दिया है तो ये आर्क नहीं आएगा, यहाँ पर रेडियस आएगा। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बच्चों ये तो अंडरस्टूड है, ट्रू है, कोई 3 डायमेंशनल फिगर तो है ही नहीं सेक्टर। सेक्टर आप एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आप बना सकते हो, स्पीयर नहीं बना सकते हो आप। स्पीयर दिखने में सर्कल जैसा दिखेगा मगर वो 3 डायमेंशनल है, मगर सर्कल 2 डायमेंशनल है, बोर्ड के ऊपर आप बड़े आसानी से बना सकते हो। तो सर्कल इज 2 डायमेंशनल फिगर, तो इसलिए इट्स अ प्लेन फिगर। तो आई होप चिल्ड्रन आपको मेरा पहला वीडियो समझने के बाद ये दूसरा वीडियो सर्कल के ऊपर का समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दैट आई एक्सप्लेन यू ऑल द बेसिक डेफिनेशंस। फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशंस you can very easily solve this first exercise of the topic circles.